विधानसभा क्षेत्र में भगवा कलर की कोई भी निशानी है तो वो निशानी मेरी है। बेंगलुरु से आपने व्यवसाय शुरू किया, हाँ। डायरेक्ट व्यवसाय शुरू किया या नौकरी आपने की, कैसे क्या वो थोड़ी सी। मेरा जो काम है मेरा पहले भी चल रहा था, अभी भी चलेगा, बाद में भी चलेगा और सरकारी योजना भी चलेगा। समाज सेवा से बाद में जैसे इसमें राजनीति में आए तो समाज सेवा में आप वैसे व्यवसाय के बाद आप कर रहे थे, तो राजनीति में आने के पीछे क्या मुख्य ध्येय था? तो उसीलिए ये पहले ये बीड़ा उठाया हूँ और साड़ा विधानसभा के अंदर एक भी भट्टी नहीं रहेगी कोयला की, ये विश्वास दिलाता हूँ साड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को। अब क्या मुख्य प्राथमिकताएं इन अगले 4.5 सालों में रहने वाली है कि ये मैं विधानसभा क्षेत्र के लिए करूँगा? मेरे को तो क्या, हमारे नीम के पत्थर है मेरे परिवार सभी, मेरे भाई और जिया जी साथ में रहते हुए ही मैं राजनीति में आगे आया। अगर साथ में नहीं रहते तो नहीं आता था, उधर रहता था। और ट्रेन के ऊपर बैठ कर गया था मैं, छत के ऊपर। और उस टाइम मेरे ये हालात थे कि मैं टीवी तक नहीं देखा था। टीवी भी मैं हैदराबाद जाके देखा था कि भाई ये टीवी होती है, देखने भी काम आती है, सुनने को भी काम आती है। बेंगलोर जाके नौकरी किया, 3 साल 4 साल नौकरी किया। नौकरी करने के बाद हमें एक कपड़े की दुकान की थी, मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों साथ में। जनता बोले पितले जी हमारे पास तो यार हमारी ज़िंदगी गुजर गई है, हमारे को नेताओं ने हमारे इलेक्शन टाइम आते हैं हमारे को विश्वास में लेके वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद में हमारे पूछते ही नहीं। वोट लेने के टाइम एक अलग बात करते हैं, वोट लेकर जीतने के बाद में जनता के साथ बराबर काम नहीं करते, बराबर बात नहीं करते। मैं बहुत रवैया इनका देखा था। क्या आपको लगता है इतना वास्तव में घूसखोरी व्याप्त है सरकारी महकमों में? राजनीति में मैं बदलना ये चाह रहा हूँ कि मेरी जनता ने जो मेरे को विश्वास किया तो उनके साथ धोखा नहीं होना, उनके साथ ईमानदारी से काम होना और उनके साथ सरकारी डिपार्टमेंट से इनको तकलीफ नहीं होना। नहीं तो मैं 1 रुपये लेता हूँ और नहीं उसको लेने दूंगा। इलेक्शन से जो पहले माननीय मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है तो आधा काम तो 50% कर ही लिए और 50% अभी तो 5 साल बचे, कर लेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे काम। इस कलयुग में कुछ पल की ज़िंदगी बची है, यमराज न जाने कब ले जाएगा। तो जब तक जिंदा है तब माँ की सेवा ही इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है। देश और प्रदेश में सरकारों के गठन के साथ ही नए जनप्रतिनिधि अपना कामकाज संभाल चुके हैं और इसी कड़ी में मुख्य रूप से आज सहाड़ा विधानसभा के विधायक, उनकी जर्नी जानेंगे, कैसे अब तक का उनका जो खास तौर से सफ़र रहा, खास तरह से वो इस समाज सेवा में आए, समाज सेवा के बाद फिर राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद क्या कुछ महसूस किया उन्होंने, वो सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विकास का क्या सपना है वह भी जानेंगे। निगाहों में सिर्फ मंजिल थी, हम गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवा ने लाख कोशिश की बुझाने की, मगर चिराग मेरे आंधियों में भी जलते रहे। कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व हैं सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया। 26 अगस्त 1971 को भीलवाड़ा जिले के रायपुर तहसील अंतर्गत नाथड़ियास गांव में स्वर्गीय धर्मचंद पितलिया व मदन देवी के घर जन्मे लादूलाल एक प्रखर समाजसेवी, जनहितैषी व परम गोभक्त हैं। पेशे से कपड़ा व्यवसायी लादूलाल पितलिया का व्यक्तित्व अपने आप में कई ज्वलंत अनुभवों का एक लिखित दस्तावेज है। परिवार की आर्थिक तंगी के चलते 10वीं के आगे पढ़ नहीं पाए। बचपन में ही पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया। फिर बेंगलुरु में कपड़े की दुकान पर नौकरी से करियर की शुरुआत की। वहां दिन रात कड़ी मेहनत के बाद बड़े भाई शांतिलाल पितलिया के साथ मिलकर रेडीमेड गारमेंट का कारोबार शुरू किया। 1992 के बाद धीरे धीरे व्यवसाय को विस्तार देते गए। इस बीच में वर्ष 2008 में जब पैतृक गांव नाथड़ियास आए तो गांव में मूलभूत समस्याएं देखकर विचलित हो उठे। रोजगार का अभाव, सड़कें नहीं, व्यवस्थित शमशान नहीं, कई गरीब परिवारों के घर गुजारे पर बड़ा संकट और सड़क पर भटकती गौमाता को देखकर जनसेवा का संकल्प ले लिया। फिर बेंगलुरु में कपड़ा व्यवसाय संभालते हुए गांव में आकर जनसेवा में जुट जाते। जनसेवा के चलते ही क्षेत्रीय लोगों ने वर्ष 2023 में उन्हें सहाड़ा का विधायक चुन लिया। अभी हमारे साथ में विधायक पितलिया जी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत बधाई और आज आपका जन्मदिन भी है, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जयवर्धन चैनल वाले भाई साहब को। आपसे सबसे पहले आपका जन्म स्थल कहाँ है, आपके पिताजी का नाम क्या, वो थोड़ा सा आप। सबसे पहले मेरा परिचय लादूलाल पितलिया,
गांव नाथड़ियास, वाया रायपुर, जिला भीलवाड़ा और विधानसभा क्षेत्र साहड़ा। गांव में पढ़ाई किया। पिताजी क्या करते थे? मेरा पिताजी गांव में व्यवसाय करते थे, किराना की दुकान थी। और मैं 10th पढ़ाई करके सीधा बेंगलोर गया। बेंगलोर में बिजनेस करके, व्यापार करके इधर वापस मेरी साहड़ा विधानसभा क्षेत्र में सेवा का काम चालू किया। मैं जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करता रहा, गौमाता की सेवा करता रहा। और धीरे धीरे वापस 2018 में साहड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनता की बात मानकर, जनता की सुनकर बात मैदान में उतरा था। और जनता ने मेरे को बहुत ही बढ़िया उस टाइम में वोट दिए, 30,570 वोट दिए थे 2018 के अंदर। और लगातार मेरी मेहनत जो सेवा जनता के बीच में करता रहा। ऐसी मेरी योजनाएं जो है, सबसे पहले मेरी योजना जो नाम गौमाता की सेवा का है। साहड़ा विधानसभा क्षेत्र में गौमाता किधर बीमार हो जाती है तो उसको मेरे कार्यकर्ता, मेरा फ़ोन आता है, उसको मैं हॉस्पिटल पहुंचाता हूं साधन द्वारा। इसके बाद गौमाता के लिए पूरी विधानसभा क्षेत्र में जो बेसहारा है उनको चारे के लिए गर्मी के टाइम में खाकले की व्यवस्था करता हूं। और गांव के अंदर कार्यकर्ताओं का फ़ोन आता है, उधर अपन खाकला बेचते हैं। इसके बाद गौमाता को पीने के लिए जो पो है, पानी पीने के लिए केवल गौशाला की में भेजते हैं या सार्वजनिक गाँव में? या नहीं, जो सार्वजनिक गौशाला का तो फ़ोन आए तो व्यवस्था भेजते हैं। बट हर गांव के अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र अंदर रायपुर तहसील, साहड़ा तहसील और हमीरगढ़ जो 16 पंचायतें आती हैं, तो उसके अंदर जो गांव भेजते, गांव से कार्यकर्ताओं को पता है कि भाई इस साहड़ा विधानसभा क्षेत्र में गौमाता के लिए कोई भी तकलीफ होती है तो डायरेक्ट जनता मेरे को फ़ोन करती है। जो कार्यकर्ताओं को फ़ोन आता है तो गौमाता को पीने के लिए जो पानी है, कोई खोली बोलते हैं, हम पो बोलते हैं हमारे इधर। तो वो पो जो मेरा कारखाना है, ये कार्यकर्ताओं के तक खेत, बाड़े, नोरा, घर के सामने फ्री सर्विस देता हूँ। यानी पो इधर ट्रैक्टर द्वारा मैं व्यवस्था करता हूँ और इनके घर पे आके, इनके खेत पर आकर, इनके बाड़े पे आकर निःशुल्क पो उतारता हूँ। गरीब किसान भाइयों के लिए भी मैं बहुत घर बना के दिया हूँ। जाट समाज वालों को दिया हूँ, सालवी समाज वालों को भी दिया हूँ और कोई कीर समाज वालों को भी दिया हूँ। इसमें इंसान समझ के, यानी गरीब किसान भाइयों के लिए जो घर की व्यवस्था नहीं है उनको मैं घर भी बना के दिया था। और बैठने के लिए जो कुर्सियां हैं, बेंच बोलते हैं, तो ये पूरी विधानसभा क्षेत्र छोड़ के भी बाहर भी दिया हूँ। यानी मेरी जनता जो बस स्टैंड पर हो, चौराहे पर हो, मंदिर के पास हो, स्कूल के अंदर हो, या कोई भी कौन सा भी धार्मिक स्थल हो, या किधर भी मेन रोड पे हो, बस स्टैंड पर हो, गली कोचे में बैठने के लिए भगवा को कुर्सियाँ जो भगवा कलर लगा है, इस विधानसभा क्षेत्र में भगवा कलर की कोई भी निशानी है तो वो निशानी मेरी है। और मेरा कोई भी काम चालू होता तो कोई भी होता तो उसके पहले कलर मेरा भगवा कलर ही रहेगा। और जो टंकियां हैं, जो टंकियां भी जैसे कि हर चौराहे पे, हर भगवान के मंदिर या स्कूल के अंदर टंकियां मिलेगी। जनता किधर भी बाहर जाए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में अंदर पीने का पानी अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो मिल जाएगा और टंकी मेरी मिल जाएगी उधर। गौमाता भी हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दायरे के अंदर किधर भी जाएगी, वो सोच लेगी मेरे को पानी पीना है तो उसके लिए, उन गौमाता के लिए उनका बेटा तत्पर तैयार रहता है। उस और कौन सी भी जगह में उनके पास पोत तैयार मिलती है पानी पीने के लिए। तो इसके लिए आपकी विधानसभा बहुत लंबी चौड़ी है, गांव अलग अलग पंचायतों में बैठी है, तो क्या वहां तक आपकी कोई टीम बनी हुई है? हाँ, विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में मेरा कार्यकर्ता है और बिल्कुल कार्यकर्ता तैयार रहते हैं, सेवा के काम में पहले तैयार रहते हैं। और भी जो एक ऐसी जो योजना है वो हम खाटली बोलते हैं, यानी शमशान घाट तक जो लेके जाने के लिए, जो कोई भी मृत्यु हो जाती है, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी छात्र, कोई भी जनता का, तो उनको अंतिम यात्रा ले जाने के लिए भी मैं खाटले की व्यवस्था की हूँ। गांव में खाटले की मेरी ये योजना भी मेरी पहले चल रही थी और वापस अभी चालू करूँगा। शमशान घाट भी पहले बहुत बनाया, शमशान के लिए टीन शेड भी पहले बहुत बना के दिया हूँ और अभी भी मेरी वापस योजना चालू रहेगी। भाई साहब 100 साल हो गए हैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। जनता बहुत आशा करके, विश्वास करके विधायक को जिताती है और जिताने के बाद में कुछ लोग पहले वाले जो वोट लेने के टाइम तो बोलते हैं हम आपको ये काम करेंगे, जो भी समस्या सब काम करेंगे बोलते हैं। जब जीतने के बाद सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच तो यही है
जैसा मैं विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन से पहले था वैसा ही अब जनता के बीच में रहकर सेवा का काम करूंगा। एम्बुलेंस भी आपने गठित जो कोई भी बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है। उदयपुर अनंता हॉस्पिटल जाने के लिए फ्री जाते हैं और फ्री लेकर आएंगे, और उधर जो भी बीमारी है तो उधर अनंता हॉस्पिटल के अंदर हमारे एक कार्यकर्ता हैं, बागोर के निवासी हैं बंसल साहब। तो बंसल साहब को जो उधर हैं वो बंसल साहब पूरा ध्यान रखते हैं, इधर तक पेशेंट लेके जाते हैं, और बंसल साहब अंदर पेशेंट जो बीमारी रहती है उससे संबंधित डॉक्टर से बातचीत करा के इलाज करा के और बढ़िया ध्यान रख के वापस हमारे इधर हम पेशेंट को लेकर आते हैं। ट्री गार्ड की योजना, ये ट्री गार्ड की योजना भी पूरी विधानसभा क्षेत्र के जो स्कूल हैं या जो सरकारी भवन है तो जिधर 4 दीवार रहती हैं उधर मैं ट्री गार्ड की व्यवस्था भी दे रहा हूँ, ताकि क्या वृक्ष लगे तो अपने लिए सबके लिए ऑक्सीजन के लिए बढ़िया रहेगी। जितनी भी आपने योजना गिनाई ये आपके पर्सनल आप व्यक्तिगत खर्च कर रहे हैं उस पर? जो मैं बताया हूँ ये व्यक्तिगत है, मेरा खुद का पर्सनल पैसे से मैं काम कर रहा हूँ। और कोरोना काल के अंदर मेरे किस्सा जनता जो साड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए खाने का जो खाने पीने का सामान वो भी मैं व्यवस्था कराया था। और अभी भी कोई भी गरीब किसान भाई में परिवार में कोई तकलीफ है, डेथ हो जाती है या ब्याह शादी प्रोग्राम होता है तो मेरे को मैसेज मिलता है तो मैं ज़रूर जाता हूँ। मेरी ओर जो सहयोग है वो किसान भाइयों को मैं करता हूँ। मतलब चाहे सरकारी योजना में लाभ मिले नहीं मिले आप व्यक्तिगत तौर पे उसको? बिल्कुल, सरकारी योजना मेरी खुद की योजना है, जितना सरकार का फंड है उतना मैं भी इतना फंड से मैं भी जनता की सेवा करता हूँ। बेंगलोर से आपने व्यवसाय शुरू किया, डायरेक्ट व्यवसाय शुरू किया या नौकरी आपने की, कैसे क्या वो थोड़ी सी आप बताओ। 1987 यानी उसी में मैं बेंगलोर गया था और इधर से गया तो बाई ट्रेन गया था और ट्रेन के ऊपर बैठ कर गया था मैं छत के ऊपर। और उस टाइम मेरे ये हालात थे कि मैं टीवी तक नहीं देखा था। टीवी भी मैं हैदराबाद जाके देखा था कि भाई ये टीवी होती है देखने को देखने भी काम आती है, सुनने को भी काम आती है। 1987 की बात मेरी कर रहा हूँ मैं। और बेंगलोर जाके नौकरी किया, 3 साल 4 साल नौकरी किया। नौकरी करने के बाद हमें एक कपड़े की दुकान की थी, मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों साथ में। उस टाइम में हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था और मेरे बड़े भाई शांतिलाल जी पितलिया की नौकरी के 25,000 रुपये आए थे। उससे वो पैसे से हम एडवांस दे के और जो रेडीमेड का सामान जो कपड़ा उधारी लेकर आया था वही शुरुआत हमारी थी। और उससे धीरे धीरे हमने व्यापार बढ़ाया, धीरे धीरे चलो कपड़े के गारमेंट की दुकान की बेंगलोर के अंदर है, महालक्ष्मी लेआउट एरिया है, हनुमान जी के मंदिर के पास हमारी दुकान थी। फर्स्ट दुकान वो थी। इसके बाद 1 दुकान से 2 दुकान किया, 2 से वापस एक तीसरी दुकान किया, तीसरी दुकान किया। इसके बाद में धीरे धीरे मैं होलसेल धंधा चालू किया। होलसेल में मात्र 25,000 रुपये का सामान लेकर आए थे। 25,000 में ही होलसेल का व्यापार काम चालू किया मैं और घर में रख के दुकानों पर सप्लाई करता था। वो घर में रख के सप्लाई करता था, वो समझो 2 साल चला। इसके बाद मेन जो बेंगलोर का चिकपेट जो एरिया है 4 लाख रुपए एडवांस दे के दुकान चालू किया। धीरे धीरे उस टाइम में पहली बार वो जो होलसेल दुकान ली उसमें 20,000 रुपये का व्यापार हुआ। वो 20,000 रुपये व्यापार मैं और मेरा भाई दोनों बैठ के पैसे गिने, आज 20,000 का धंधा हुआ। ये कब की बात है? ये बात है 1992 की बात है। अच्छा, 92 की बात है। बाद में धीरे धीरे होलसेल चालू किया। होलसेल करते 1 दुकान 2 दुकान ऐसा 3 दुकान, बाद में धीरे धीरे दुकानें ली, बढ़ाया, धंधा बढ़ाया। आपकी आप दोनों भाई चलाते रहे? तो उस टाइम तो मैं और मेरा भाई दोनों चला रहे थे। और धीरे धीरे वापस में मैं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की और रायपुर तहसील में जनता के बीच में आया तो वापस लगा भाई यार भाई मैं तो गरीबी से बेंगलोर गया, 2 रुपये कमाया, बट मेरी जनता को बहुत तकलीफ था इधर में, यानी जो खाने पीने का हो या हमारे जो शमशान घाट भी नहीं बने हैं। वो समस्याएं, इतनी समस्याएं थी कि मैं इनकी समस्या देखकर मन के अंदर में फीलिंग महसूस किया कि मेरी विधानसभा के क्षेत्र की जनता को तकलीफें बहुत हो रही है। तो मैं इनके बीच में जाके बात किया, भाई क्या बात है जनता से। तो जनता बोले पितले जी हमारे पास तो यार हमारी ज़िंदगी गुजर गई है, हमारे को नेताओं ने हमारे इलेक्शन टाइम आते हैं हमारे को विश्वास में लेके वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद में हमारे पूछते ही नहीं और हमारा काम भी नहीं करते। और ये विश्वास साथ हमारे साथ ऐसा हो रहा था। 2005-6 से मैं इधर पूरी पहले रायपुर तहसील के अंदर खाने पीने की जो सामान की व्यवस्था है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र गरीब किसान भाइयों के लिए मैं व्यवस्था चालू किया। सेवा का काम करके मेरे को सुकून मिलता था कि भाई इस जनता के बीच में रह के मैं सेवा काम करूं। नाम शिवराज जाट,
पिताजी का नाम गोबीलाल जाट, राम रतन नगर, ग्राम पंचायत आमली, तहसील साड़ा। लादूलाल जी पीतलिया समाज सेवी और ज़मीन से जुड़े हुए नेता लगते हैं मेरे को, जो आम जन और गरीब व्यक्ति की भावना को पहचान सके। लादूलाल जी पीतलिया गौ भक्त, हमेशा गौ माता के लिए तत्पर रहते हैं। मेरा जुड़ाव सबसे पहले लादूलाल जी पीतलिया जब हमारे गांव में एक गरीब व्यक्ति जिसको एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, उनके इलाज के लिए कुछ पैसे दिए और उनको बोला कि आपको आगे जो भी ज़रूरत होगी मैं दूंगा साथ। तो मेरे को ये काम देखकर मेरे को लगा कि ये व्यक्ति बिना कुछ पद पे होते हुए भी इतना कुछ कर रहा है आदमियों के लिए, इसलिए मैंने उनसे पर्सनली कांटेक्ट किया और उनके टच में आया मैं। लादू जी ने पीछे साहब जी है जमा के स्कूल में ने वो लगायो, तो आज मैंने सही दिखा जो मुँह शाम है जो हमारे ये आदमी रड़ी है एंड मुँह शाम कह रही होगा आपने जाना ये बहुत बढ़िया और मानो आटो पीटो दी दो कि ये दे ही दे दिया एंड जो गरीब आदमी जाने जाना बांट दिया हो, तो गरीब आदमी ने जाना वहाँ का नौका नुकता वहाँ का गरीब आदमी जाना उनको ही जान दे दिया था वो हो लेता। सब इस व्यवसाय में अब आपके कौन का वहाँ संभाल रहे हैं? अब तो बेंगलोर में मेरे बड़े भाई शांतिलाल जी पीतलिया और मेरे जिया जी हैं सुरेश जी मेहता, ये दोनों मेरे साथ हैं, हम साथ में हैं। मेरा मेन फाउंडेशन ही वही है, क्योंकि धंधा पहले से ही अभी भी है, क्योंकि वो उनकी हिसाब से ही मैं राजनीति कर रहा हूँ। क्योंकि वो उधर मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा जिया जी तीनों देखते हैं, व्यापार वो संभालते हैं, धंधा हमारा सब। आपने पूर्ण रूप से आपने पूरा सेवा में आपने जो उतरे हो 2018 जो है 18 में इलेक्शन लड़ा था, यानी 15 से मैं ज़्यादातर इधर ही फील्ड में रह रहा हूँ। और भाई लोग ने, जिया जी ने बोला और मेरा भांजा विकास ये बोले कि मामा या भाई बोले भाई तू लादू तू गांव में रह के सेवा काम कर, इधर अपन व्यापार देख रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, तू सेवा करेगा तो अपने को व्यापार भी बढ़ेगा और भगवान का कैमरा चालू है, अपने लोगों की दुआएँ भी मिलेगी। और इस ज़िंदगी में पैसा तो कमा लिया है, बट हमारी गरीब जनता किसान भाई की दुआ लेना है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर दूसरा नंबर की बड़ी जीत दिलाया। पहले दिया कुमारी जी की जीत थी 72,000 चिल्लर वोट से, सेकंड मेरे को जीता है 62,000 वोटों से। साड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मेरे पर बहुत उम्मीदें और विश्वास करके अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भेजा है। तो मैं भी विश्वास दिलाता हूँ साड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कि मैं आपका जनसेवक बनकर जनता की सेवा करूंगा, गोमाता की सेवा करूंगा। इधर हमारे जो भीलवाड़ा में DMFT फंड है, जो माइनिंग का पैसा सब जाता है, तो वही पैसा इस टाइम अभी हमारे जो सातों विधायक को 100 करोड़ रुपए दिए। मैं भी साड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हमारे जो रोड काफ़ी जो नई है काफ़ी वर्षों से, तो वो रोड भी मैं लगाया। और शिक्षा के अंदर भी जो बहुत ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आंगनवाड़ी है, बहुत स्कूलें हैं जो उसमें जर्जर हो रहा है, जो पानी पड़ रहा है, तो वो सारी स्कूलें का मैं इस टाइम में मैं प्रस्ताव में भेज दिया हूँ कि भाई हमारी सभी स्कूलें, सभी आंगनवाड़ी, सरकारी भवन, कोई में भी पानी लीक हो रहा है वो सब रिपेयर करेंगे। और जो बहुत स्कूलों में जो कमरे नहीं हैं उसमें भी मैं कमरे का भी मैं प्रस्ताव में डाल दिया हूँ। और नई स्कूलें बनाने के लिए भी मैं प्रस्ताव में भेजा हूँ। और इसके बाद जो रोडें हैं, रोडें भी मैं समझो कम से कम 35 करोड़ के आसपास रोडों का जो मैं एस्टीमेट बना के दिया हूँ। मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी और हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा जी, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, इनके सानिध्य में पूरे राजस्थान में शानदार तरीके से बजट पेश किया है। और सहाड़ा के अंदर तो हमारे हमीरगढ़ के अंदर उप जिला हॉस्पिटल दिया, कम से कम वो 40 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल है। बड़ी सौगात है साड़ा विधानसभा क्षेत्र जनता के लिए। और एक बनास नदी के पास जो हमारे बड़ौद गांव आसपास आता है, खैराबाद बड़ौद, उधर 10 करोड़ रुपए का पुलिया निर्माण के लिए दिया है। तो पुलिया बनेगा तो हमारे आसपास में जो 50 गाँवों को, 100 गाँवों को, किसानों के लिए पानी की राहत मिलेगी। पुलिया बनेगा तो पानी रुकेगा तो हमारे किसानों को कुएं के लिए पानी, सिंचाई के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और पहली बार साड़ा विधानसभा क्षेत्र में खनिज विभाग का जो ऑफिस दिया गंगापुर के अंदर, और अब तक हमारी विधानसभा क्षेत्र की जनता को खनिज का कुछ भी काम हो, माइनिंग का, तो भीलवाड़ा जाना पड़ता था। अब उनको भीलवाड़ा जाने की जरूरत नहीं, सारा काम गंगापुर में होगा। 3 ग्रिड दिए हमारे को जो RSB के जो लाइट वाले। पहले एक तो दिया नातड़ियास में 33 kV ग्रिड, दूसरा और हमारे ये दरिबा के अंदर, और तीसरा शिवरती के अंदर। ये 3 लाइट के हमारे को ग्रिड दिए हैं। और ये भी काम हमारे को फरमा दिया कि भी आप चालू कीजिए, जगह जगह भी सब देख लिया है। तो ये और हमारा जो ये कोटड़ी पितास रोड है और बोराना से जो जगदीश बटेर जाता है, वो रोड भी बड़ा करने की स्वीकृति दी है।
तो ये हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया सौगात की बात है। तो राजनीति में आने के पीछे क्या मुख्य ध्येय था कि ये इस वजह से मैं राजनीति? हाँ, मैं राजनीति में आने का कारण तो यही था कि मैं सेवा करते करते देखा कि भाई ये जो जनता इनको वोट दे के जिताती है और बाद में वो भूल जाते हैं जनता को। वोट लेने के टाइम एक अलग बात करते हैं, वोट लेकर जीतने के बाद में जनता के साथ बराबर काम नहीं करते, बराबर बात नहीं करते। मैं बहुत रवैया इनका देखा था, मेरे मन में एक पीड़ा जाएगी। राजनीति में मैं बदलना ये चाह रहा हूँ कि मेरी जनता ने जो मेरे को विश्वास किया तो उनके साथ धोखा नहीं होना, उनके साथ ईमानदारी से काम होना और उनके साथ सरकारी डिपार्टमेंट से इनको तकलीफ नहीं होना, ये सोच कर ही मैं राजनीति में आया हूँ। आपके उद्बोधन और समारोह में हर जगह एक बात बार बार आप जिक्र करते हैं कि ये भ्रष्टाचारियों को मैं नहीं बख्शूंगा, किसी को 1 रुपये घूस देने की जरूरत नहीं। तो क्या आपको लगता है इतना वास्तव में घूसखोरी व्याप्त है सरकारी महकमों में? मेरी दिल की इच्छा से कहता हूँ, अभी सरकार बनते ही 8 महीने हुआ है। 8 महीने के अंदर इतना जो मैं आपको नाम बोला हूँ डिपार्टमेंट, मैं कौन से ही डिपार्टमेंट से 1 रुपये रिश्वत नहीं लेता हूँ। नहीं तो मैं 1 रुपये लेता हूँ और नहीं उसको लेने दूंगा। मेरे पीछे पीठ के पीछे लेते हैं तो वो गलती करते हैं, मैं तो लेने नहीं दूंगा। और जनता आके मेरे को बोल देगी पीतलिया जी उस अधिकारी को 10,000 दिया, 20,000 दिया, 5,000 दिया, वापस मैं दिलवाऊंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। चाहे सरकारी कौन सा भी महकमा हो, आपके पास अगर कोई जनता आती है उसको बार बार नहीं घुमाना, ये मेरी सोच है। मैं सारे अधिकारी को बोला है। तो अब क्या मुख्य प्राथमिकताएं इन अगले 4.5 सालों में रहने वाली है कि ये मैं विधानसभा क्षेत्र के लिए करूँगा? विकास का काम मैं ज़रूर करूँगा। शिक्षा डिपार्टमेंट के अंदर जो जिधर भी टीचर की कमी रहेगी अध्यापक की, वो टीचर अपन लाएंगे और ताकि और जो स्कूल में कमरे की कमी है या नए स्कूल भवन बनाने हैं तो वो भी बनाएंगे। और बाद में रहा लाइट के लिए, बिजली की भी समस्या है तो बिजली में भी मैं पूरा ध्यान दूंगा। सिंचाई के लिए भी लाइट बराबर उपलब्ध रहे और घरों में भी उनके लिए लाइट उपलब्ध रहे, ये मेरी सोच है, मानसिकता है, जनता को तकलीफ नहीं पड़े। और रही बिजली का मुद्दा आपने विधानसभा में भी उठाया? हाँ, बिजली का मुद्दा उठाया था और उठाने के बाद में सुधार हो रहा है। विधायक के साथ सांसद भी आपके बने हैं, सरकार भी, दोनों तरफ जो कड़ी से कड़ी जुड़ी है, उसका किस तरह से बेनिफिट आपके सहाड़ा विधानसभा को मिलेगा? तो हमारे माननीय सांसद महोदय दामोदर जी भाई साहब जो बने, बहुत राजस्थान में 2रा नंबर की उनकी भी जीत हुई है। जनता ने 2रा नंबर जीत दिला के भेजा उनको। दिल्ली के सांसद सदन में साथ में मिलकर काम करा रहे हैं। और हमारे जो रेल की समस्या थी पहले, जो अपना भीलवाड़ा से आगे से होते हुए ये दरिबा जो गंगापुर होते रेल मंगला दरिबा जाएगी, तो ये पुराना जो हमारी जनता का सपना था, तो हमारे जो सांसद महोदय ने आगे रेलवे मंत्री को फरमाए थे। मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकाल में जनता में रहकर, जनता के बीच में रहकर और अच्छा विकास का काम करेंगे। व्यवसाय के लिए ज़्यादातर सभी मुंबई, सूरत और बाहर ही जाते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, तो उनको क्या टिप्स देंगे? कि एक ही है कि भाई हमारे इधर जो खाकला के अंदर जो रिको एरिया के अंदर ये जो फैक्ट्री लगे, छोटे छोटे फैक्ट्री लगेगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे इधर जो फुकिया बांध से, जो राजसमंद से फुकिया बांध होते हुए राइतलास बांध, ये जो बांधों में हमारे को, ये मैं भी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, इन बांधों में पानी आएगा तो हमारे आसपास के 100-150 गाँव के अंदर जो सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा तो इनको बाहर जाने में तकलीफ कम पड़ेगी। पानी की समस्या है, तभी मेरे विधानसभा क्षेत्र के जनता बाहर गए थे। अंतिम सवाल, आपका जो संकल्प था वो उसमें आपने मुख्य रूप से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है? पहले से ही काम कर रहा था ना, वही काम, उससे भी ज़्यादा काम। उसी को सरकारी योजना से जोड़ के? नहीं, वो मेरी योजना अलग है, सरकारी योजना अलग है। मेरी योजना जो अलग चल रही है, सरकारी योजना अलग चल रही है। का जो व्यक्तिगत संकल्प है वो तो जारी रहेगा? वो जारी अलग ही है। मेरा जो काम है, मेरा पहले भी चल रहा था, अभी भी चलेगा, बाद में भी चलेगा और सरकारी योजना भी चलेगी। अच्छा, तो मतलब रूटीन में जो सरकार की योजनाओं का फायदा जो अंतिम व्यक्ति के लोगों तक नहीं पहुंच, जो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा, वो पहुंचाने का काम हम करेंगे। भी अधिकारी के पास जाएंगे तो वो काम करेंगे, ये हम अधिकारी को हम बोल कर कराएंगे, नहीं करे तो वो बोल कर कराएंगे। भीलवाड़ा में सबसे बहुचर्चित जो मुद्दा है भट्टियों का, उस पर काफ़ी
अवैध शराब को लेकर बड़ी मात्रा में कार्रवाई भी हुई। ये कार्रवाई काफ़ी चर्चा में रही। इसको लेकर मुख्य रूप से बार बार पितलिया जी का नाम भी आया। एक हमारे रायड़ा गांव से फ़ोन आया था, मेरे कार्यकर्ता मोहन जी गुजर और एक छोटू सिंह जी सब जने कार्यकर्ता थे। बोला पितलिया जी हमारे इधर 48 भट्टिया है, भीलवाड़ा वाला कोई व्यापारी की है, ये अवैध भट्टिया चला रहा है और ये अंग्रेजी बम्बूल की आड़ में दूसरे बड़े बड़े पेड़ काट कर ये भट्टिया में कोयला बनाकर बाहर सप्लाई कर रहा है और हमारे गाँव को धमकी दे रहा है कि तुम्हारे में दम है जो कर ले, हम भट्टिया खाली नहीं करेंगे। हमारे जो अधिकारी से बातचीत करके उसी दिन 1-2 दिन के अंदर 48 भट्टिया एक ही दिन में हटाई है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि एक पेड़ माँ के नाम, ये बहुत बढ़िया है और इसी ऋतु के अंदर बहुत करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं। बिल्कुल इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। तो माननीय हमारे कलेक्टर महोदय भी बहुत अच्छे हैं, बट ये पेड़ तो 12 महीना काट रहे हैं, कोयला भट्टी वाले बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं। तो हमारा तो वैसे ही मानसून खत्म हो जाएगा, बारिश कम आएगी, ऑक्सीजन में तकलीफ पड़ेगा। तो उसीलिए ये पहले ये बीड़ा उठाया हूँ और साड़ा विधानसभा के अंदर एक भी भट्टी नहीं रहेगी कोयला की। कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि ये तो पर्ची की सरकार है, जो पर्ची में ही चलती हैं, लोकल जनता के मुद्दे इसमें गौण हो रहे हैं। ये तो देखो विपक्ष वाले का कहना काम है, पर्ची अर्ची कुछ नहीं। ये हमारी जो सरकार है 5 साल बहुत बढ़िया शानदार तरीके से चलेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। इलेक्शन से जो पहले माननीय मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है तो आधा काम तो 50% कर ही लिए और 50% अभी तो 5 साल बचे, कर लेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे काम। ये तो अपोजिशन वाले का काम है और अपोजिशन वाले का काम ऐसे ही है। और ये झूठा वादा तो वो किया विद्यार्थियों के लिए, पेपर लीक वो काम किया, विद्यार्थियों को तो धोखा वो दिया हमारे। एक विधानसभा चुनाव के बाद जैसे केंद्र के चुनाव हुए उसमें कहीं न कहीं बीजेपी की जो सीटें घटी है, तो क्या बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ? भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास कम नहीं हुआ है और बढ़ा है। वोट परसेंटेज बराबर इतने मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़े हैं कि जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वापस प्रधानमंत्री हमारे बने, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं वो हो रही है, या उदयपुर के जैसे अभी वो कांड हुआ, स्कूल में चाकूबाजी की घटना हुई, इसको भी विपक्ष काफ़ी मुद्दा बना रही हैं और इसको घेर रही है कि प्रदेश में जिस तरह बीजेपी ने जो दावे किए वो खोखले साबित हो रहे हैं। नहीं, ये देखो ये कांग्रेस का काम ऐसे ही कहना है। बाकी आप उदयपुर की देखिए, उदयपुर में 4-5 दिन पहले जो चाकूबाजी किया था, चाकूबाजी करने के बाद ये गलत किया। पहले बात है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो गलत काम किया उसका बिल्डिंग ढाया है। प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी जीत थी, तो क्षेत्र के लोगों को भी ये उम्मीद थी कि पितलिया जी भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम तो जनता, मेरे को जनता ने जिताया, मैं जनता के बीच में ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, सेवा काम कर रहा हूँ। मैं आप परिवार के बारे में जानना चाह रहा हूँ। आपके एक तो भाई आपने शांतिलाल जी बताया, आपके कितने बेटे हैं, भाई के परिवार में क्या सदस्य है वो थोड़ा? 2 भाई 1 बहन का परिवार है मेरा। 2 भाई में बड़े भाई मेरे शांतिलाल जी पितलिया, उनका एक बेटा है, एक बेटी है और वो बेंगलोर में है। मेरा भी एक बेटा और 2 बेटे हैं, एक मेरे साथ में रहता है, एक बेंगलोर रहता है। एक क्या नाम? एक बेटा है विजय पितलिया, दूसरे का नाम है विशाल पितलिया। विशाल पितलिया बेंगलोर में धंधे में साथ में है और विजय पितलिया इधर मेरे साथ जो मेरे साथ काम करता है, क्योंकि बहुत विधानसभा लंबी चौड़ी तो मेरे को सहारे की तो ज़रूरत है। और बड़ा भाई है जो वो बेंगलोर में है, उनके एक बेटा और एक बेटी है। बेटा भी हमारे सब साथ में है, धंधा पूरा साथ में ही है। और मेरे जिया जी हैं जो सुरेश जी मेहता है, उनके 2 बेटे हैं। दोनों बेटे, बड़ा है विकास और छोटा है राकेश, वो भी हमारे धंधे में सब साथ में ही हैं। और हमारे एक बच्ची है भांजी है जो उनका नाम संगीता है, वो उनके जो कौर साहब है हमारे सीए का काम करते हैं। तो कुल मिला के हम व्यापार में सब साथ में हैं। मेरे को तो क्या हमारे नीम के पत्थर है मेरे परिवार सभी, मेरे भाई और जिया जी साथ में रहते हुए ही मैं राजनीति में आगे आया। अगर साथ में नहीं रहते तो नहीं आता था, उधर रहता था। बिल्कुल, तो परिवार का सहारा मिले तभी तो आदमी आगे बढ़ता है। बिना परिवार माँ पत्नी वगैरह? हाँ, मैं पत्नी है, वो बेंगलोर कभी राजस्थान आते जाते रहते हैं। क्या नाम? पत्नी का नाम है सीता देवी और मेरी माँ है, माँ का नाम मदनी बाई है। वो अभी मेरे गांव में नातरियास में ही है। मेरे माँ भी साथ में, मेरे सासू माँ भी साथ में, दोनों साथ में रहते, दोनों माँ साथ में ही है। इस कलयुग में कुछ पल की ज़िंदगी बची है, यमराज न जाने कब ले जाएगा। तो जब तक जिंदा है तब
माँ की सेवा ही इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है, और माँ की सेवा ही सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और सबसे बड़ी पुण्याई मेरी वही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद पिदलिया जी। ये मुख्य रूप से सहाड़ा के विधायक, इनसे आपने भी विस्तार से बातचीत की, न सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी जानकारी भी ली, और सरकार से जुड़ने के बाद आम लोगों को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा उस पर भी बात की। खासतौर से सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास की आपने बात कही, और ख़ासतौर से भगवा, हिंदुत्व, गोरक्षा और गो उत्थान के साथ क्षेत्र के समग्र विकास की आपने बात की है। और साथ ही उन्होंने बताया कि जो संकल्प उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर जो ले रखा है वह हमेशा आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा, और सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का उनका ध्येय है, वह जरूर साकार करेंगे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।